बैक टू माय चैनल। सो कल हम लोगों ने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हम लोग सीखेंगे। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म फिर से रिवाइज करते कब कब होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन ऑफ द फर्म। सो आपके जितने भी नेक्स्ट चैप्टर्स हैं सब में आपको ये चीज फॉलो करनी है, क्योंकि सब आगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही है। एडमिशन है नेक्स्ट चैप्टर, एडमिशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, रिटायरमेंट में भी और डेथ ऑफ द पार्टनर में भी। सो सब में आपको ये करना है, तो ढंग से आपको ये टॉपिक्स अच्छे से सीखने। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? जैसे एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, ये रेशो फिर से ले लेते हैं, 1:1 में शेयर करते थे। इन्होंने एट द टाइम जब ये बिजनेस कर रहे थे इन्होंने एक रिजर्व बना दिया। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व इन्होंने बनाया 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज का इन्होंने रिजर्व बनाया कि आगे इन फ्यूचर कभी हमारे बिजनेस को जरूरत पड़ती है या फिर हम लोग आगे इसको बिजनेस में यूज कर लेंगे, तो उन्होंने रिजर्व बनाया था दोनों ने मिलके। अब इनके बीच में डिसाइड हुआ कि इनका जो रेशियो है वो शेयर हो जाएगा 3:2 में। तो अब तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि y को अब कम मिलेगा, क्योंकि y का शेयर कम हो रहा है ना, 2/5 हो रहा है 1/2 से, तो इट इज लेस देन। अब फ्रैक्शंस आपको पता होगा, आपने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा है कि कैसे ग्रेटर देन एंड लेस देन होता है फ्रैक्शन में, तो 2/5 उसका कम हो रहा है y का। ठीक है शेयर, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि रिजर्व जो उसने बनाए थे। या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रॉफिट्स जो अभी तक बांटे हुए नहीं होते, जैसे कुछ प्रॉफिट जमा कर दिए। जैसे अगर फर्म को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 2,000 फर्म ने रख लिए, हर साल 2,000 इकट्ठे करे जा रहे, तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। अगर वो कहीं यूज नहीं होते बिजनेस में तो वो वापस ओनर्स को मिल जाते हैं, पार्टनर्स को वापस मिल जाते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वाई ने इतने सालों तक जमा किए और अब उसको कम मिलेगा उसका प्रॉफिट। तो इसीलिए अकाउंट्स में, पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप जो एक्ट है उसमें ये लिखा गया है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म आप ये सारे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स सब बांट देंगे, पर ओल्ड पार्टनर्स को, जो पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये बनाया, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, उनके पुराने ही रेशो में। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये रिजर्व है वो किस में बढ़ जाएगा? x और y में। किस रेशो में? 1:1 में, क्योंकि ऐसा आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है तब पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में ही उनके रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो सब बांट दो। ठीक है, तो ये रिजर्व आधा किसको मिल जाएगा? x को, और आधा किसको मिल जाएगा? y को। अच्छा, जब कुछ मिलता है, अभी रिजर्व बढ़ रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज। तो जब इंक्रीज होता है तो हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल या करंट, करंट भी लिख देते हैं, क्योंकि अगर फिक्स कैपिटल है, फिक्स्ड से करते हैं बोलो, तो करंट में जाएगा। ठीक है, टू वाई कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और क्या बढ़ रहा है उनको? रिजर्व। ठीक है, अब रिजर्व्स हम सीखेंगे कौन कौन से होते हैं। रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे इसमें है 1 लाख रुपीज और उनको बढ़ गया 50,000 ठीक है, अब हम सीखते हैं रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं। वैसे हमारे 2 रिजर्व्स हैं जो हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे, बट अभी हम सीखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं।
जनरल एंट्रीज की क्या हो जाएगी, कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं, पहला होता है जनरल रिजर्व, अकाउंट डेबिट, ठीक है, या फिर ये रिजर्व भी हो सकता है कंटिंजेंसी रिजर्व्स। इनके नाम अलग अलग है सब रिजर्व्स ही, और सबका एक ही ट्रीटमेंट है। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। कंटिंजेंसी रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इन डिटेल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या प्रॉफिट्स, मैंने बोला ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस है और वो भी बढ़ जाएगा पार्टनर्स को। 2x में लिख देती हूँ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपका डेबिट में आएगा एंड वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपके सारे जितने भी रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट्स हैं, ये सब आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मिलेंगे, सब लायबिलिटी साइड में लिखे होंगे। अगर एसेट साइड में कुछ है, अब क्या होते हैं एसेट साइड में, अब एसेट साइड में तो पार्टनर से लेना है तो डेबिट होगा उनका अकाउंट, तो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ये भी ओल्ड में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट। 2 कौन कौन से होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट 2, और कौन कौन सा हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एक ही होते हैं वैसे दोनों, हमने क्लास 11 में सीखे थे। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, एंड वो क्या डिपिक्ट करता है कि लॉस है बिजनेस में, तो वो लॉस अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये दोनों चीजें ये आपको लायबिलिटी साइड में मिलेंगे सारे रिजर्व्स, और ये जो सारी चीजें वो एसेट साइड में मिलेंगी, ठीक है। ये दोनों चीजें ये अच्छे से नोट, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगी इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इसीलिए क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम एडमिशन में, रिटायरमेंट में ये भी सीखेंगे कि कोई पार्टनर नया आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है तो ओल्ड वालों को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है टीएस प्रेवाल का, पेज नंबर 4.40, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। Nitya and Anand are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio 3:2. Nitya और आनंद 2 पार्टनर्स हैं, they were sharing profits in the ratio 3:2. With effect from 1st April 2021, they decided to share profits equally. Okay, they decided to share profits in the ratio, 1:1. ठीक है। On the date of change in the profit sharing ratio, the profit and loss account showed a credit balance of 1,50,000. तो उनका जो profit and loss account है, it was showing a credit balance of 1,50,000. credit balance है तो मतलब ये क्या है, profit है। मैंने बताया था ना, पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स को बढ़ जाता है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री, तो ये प्रॉफिट है। कैसे बढ़ेगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कुछ नहीं बता रहा था कि फ्लक्चुएटिंग है या कैपिटल है, तो हम फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, तो हम फ्लक्चुएटिंग ले लेंगे और कैपिटल अकाउंट में पास कर देंगे एंट्री। नित्या कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट 1,50,000 है। किस रेशियो में बटेगा, इन देयर ओल्ड रेशियो, तो नित्या का शेयर कितना हो जाएगा
1,50,000 into 3 by 5 which is equal to 90,000. तो ये हो गया 90,000. और आनंद का शेयर 1,50,000 into 2 by 5 which is equal to 60,000. ठीक है, ऐसे आपको डिवाइड करना है. अगर ये जनरल रिजर्व होता, कंटिंजेंसी रिजर्व होता तो पीएल अकाउंट के बदले क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व. कंटिंजेंसी होता तो कंटिंजेंसी. ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन, और वो हम अभी ढंग से सीखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 4.40, टीएस ग्रेवाल. ठीक है, क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन पे. तो आप सब देखिए, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स. ओम एंड शिव आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 4:1. They decided to share future profits in the ratio 3:2. ये इनका ओल्ड हो गया, न्यू 3:2. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग अगर निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो आप कर लेंगे. ठीक है. ऑन द डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस. अब इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसने क्या शो किया, डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज. ठीक है, 1 लाख रुपीज का शो किया. डेबिट है तो क्या है, ये लॉस है. ये भी पार्टनर्स में बच जाएगा. कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में. ठीक है, क्योंकि वो दोनों उसी रेशो में बेयर करेंगे ना, जिस रेशो में वो पहले काम कर रहे थे. जितना लॉस है तो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, कुछ नहीं दे रखा है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो आप फिक्स्ड ले लेंगे, फ्लक्चुएटिंग ले लेंगे. ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज 1 लाख. एंड ओम का शेयर कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 80,000. एंड शिव का शेयर कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू 20,000. तो इनका आ गया 80 और ये हो गया 20. तो ऐसे आपको ये जो आपको ये डेबिट बैलेंस है ये एसेट साइड में दिखाई देगा बैलेंस शीट की. एंड क्योंकि ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अभी हम बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे तब आपको ये एसेट साइड में दिखाई देगा एंड ये लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा. अगर एसेट में देगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि लॉस है, डेबिट या क्रेडिट नहीं भी लिखा हो तो. एंड लायबिलिटी साइड में होगा तो प्रॉफिट है, आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो आ गया समझ में. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे चलेंगे इस टॉपिक में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अभी हम लोग रिजर्व्स को अच्छे से पढ़ेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड आईएफआर को. तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आना पड़ेगा. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन.